देखो, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें मार्शल आर्ट लर्न करना चाहिए। मार्शल आर्ट एक लाइफस्टाइल मानता हूँ मैं अपने लिए तो, क्योंकि एक टाइम था जब मैं अपने लुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागता था, लुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होता था। पर उस टाइम मुझे पता नहीं था लुक्स कैसे इम्प्रूव करते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, कुछ साल हो गए उस चीज़ को। पर मैं इंस्टाग्राम पे हम यही देखते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो बॉडी बना ली और शक्ल भी अच्छी हो गई लोगों की, और अच्छी डाइट से, और धीरे धीरे स्किन भी अच्छी हो गई, बाल भी अच्छे हो गए। सब एक हेल्थ से जुड़ा होता है, हमारा हेल्थ ही हमारे लुक्स होते हैं। ये मुझे पता नहीं था तब, पर मुझे पता था कि कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी होती है। तो और मुझे भी नहीं पता था सारे फिज़िकल एक्टिविटी भी सेम होती है या नहीं होती, अलग अलग होती है। वैसे अलग अलग होती है। जिम और टाइकोंडो सीखने का मैंने अपने घर पे प्रस्ताव रखा था कि मुझे जिम जाने दो या फिर मुझे टाइकोंडो सीखने दो, क्योंकि मैंने स्कूल में सुना था फिज़िकल, हमारे सर ने सिखाया था, हमें बताया था। जब हम पहली बार मैं उस स्कूल में गया था 11th में, तो हमें बताया था कि हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए फिर उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि वो टाइकोंडो सिखाते हैं, और भी सर हैं, बॉक्सिंग भी सिखाते हैं स्कूल में। बॉक्सिंग वो भी था, एकेडमी थी हमारे स्कूल में, बॉक्सिंग एकेडमी भी थी। तो उससे मुझे पता लगा कि टाइकोंडो क्या होता है। और मैंने एक के ड्रामा भी देखा था, ट्रू ब्यूटी, उसमें भी मैंने देखा था। उसमें मैंने देखा था तो मुझे पसंद आया था वो काफ़ी। और मुझे ये नहीं पता था कि उसमें जिम में और उसमें क्या फ़र्क होता है ज़्यादा एक्सरसाइज का। बहुत ज़्यादा ही डम था मैं। तो मैंने घर वालों को ऑप्शन दिया कि मुझे जिम जाने दो या फिर मुझे टाइकोंडो सीखने जाने दो। तो मेरे घर वालों ने बोला कि जिम नहीं जाना 18 साल से पहले। तो बहुत डम बात थी वैसे, पर कोई बात नहीं। तो मुझे टाइकोंडो जाने के लिए आराम से परमिशन मिल गई, क्योंकि मैंने दूसरा ऑप्शन दिया था कि यह ऑप्शन नहीं तो इससे कम अच्छा जो वो समझते होंगे तो वो यही होगा, तो ये मुझे जाने देंगे। इसको बहुत बुरा समझते थे वो लोग, जिम को। तो उन्होंने मुझे जाने दिया और मैंने मार्शल आर्ट लर्न करा और चीज़ें भी सीखी। पर मुझे ये पता लगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगी, वही मैं आज बताने वाला हूँ। उनमें से 10 मैं बता दूंगा आपको, और बाकी थोड़ा करके हम सीखते रहेंगे। और वीडियो में भी, अगर तुम्हें और एक और ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं और चीज़ें बताऊँ इसके बारे में कि हमें क्या हेल्प मिलेगी लाइफ में, तो तुम कमेंट कर सकते हो। हर चीज़ के लिए तुम बस कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि मुझे पता होगा कोई तो है ना मेरे पास कि वो मेरी वीडियो देखना चाहता है। समझ गए होगे मेरे को लगता है। धूप बहुत हो रही है यार। तो पहला पॉइंट जो मुझे सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ थी उस चीज़ में। कॉन्फिडेंस अगर हमें नहीं होता था तो मेरा वेट और हाइट भी ऐसी थी कि मेरे वेट में, हाइट में ब्लैक बेल्ट ही आते थे, या फिर बहुत मोटा बच्चा आएगा या फिर ब्लैक बेल्ट आएगा। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता था जब हम में, तो हमें बहुत मुंह की खानी पड़ती थी। मेरे तो एक बार गले पे भी लगी थी और सांस रुक गई थी उससे। ये थोड़ी वैसी चीज़ हो गई, डेंजरस। पर एक मिनट, वो डेंजरस हो गई। पर आपको कॉन्फिडेंस आता है वो सीखने से, और सीखोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं सही से सीखता नहीं था, इसलिए मुझे दिक्कत होती थी, मुझे इसलिए लगी भी थी। और हेड गियर्स वगैरह सब पहनाते हैं, और सिर्फ टाइकोंडो नहीं, कोई भी मार्शल आर्ट के, कोई भी स्पोर्ट के साथ हूँ मैं। खाली मार्शल आर्ट नहीं, सारे स्पोर्ट के साथ हूँ मैं। पर एक मार्शल आर्ट के लिए बायसनेस है, क्योंकि थोड़ा सा आ जाता है एक तो सीख के भी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिली, मैं दूसरे स्पोर्ट में शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग होती है। हर चीज़ नहीं मिल जाती, हर चीज़ नहीं मिलती। वो सीख कर, मान लो मैं अगर क्रिकेट सीख रहा होता, क्रिकेट खेल रहा होता, तो मुझे वो पैशन शायद नहीं आता। क्योंकि तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि ये कर वो कर, उन्हें देख, तो तुम्हें चाहे मन हो या ना हो तुम देखते हो। तुम्हें वो चीज़ पसंद ना हो तब भी तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि ये कर। पर जब तुम वहाँ जाते हो अपनी पसंद की चीज़, मैं अपनी पसंद की चीज़ में गया, तुम अपनी पसंद की चीज़ में जाते हो, तो तुम्हें एक वो रहता है कि ये मुझे पसंद है, ये मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि तुम लड़ते हो, तुम नए नए लोगों से मिलते हो, तुम टूर्नामेंट्स में जाते हो, तुम सोशल स्किल्स अच्छी होती है तुम्हारी। बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे हमारी ही एज के लोग आते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है सोशल स्किल से, फाइट से। और ये भी सीखने को मिलता है कि हर चीज़ लुक्स नहीं होते। मैंने वहाँ ही सीखा कि लुक्स के पीछे भागना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मुझे कहीं कुछ और गोल मिल गया था। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि लुक्स तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जो मुझे सीखना है, जो मुझे स्किल है, वो मुझे जल्दी सीखना है। क्योंकि वो मुझे बहुत कूल भी लगता था। एक तो वैसे टाइकोंडो में किक्स बहुत कूल होती है,
तो मुझे वो ज़्यादा लगता था। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ हर फील्ड में ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, अफेक्ट भी करता है। अगर ना हो तो मेरी पहली फ़ाइट थी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं था, और पहली फ़ाइट में ही मैं था शायद येलो बेल्ट या वाइट, याद नहीं आ रहा, और आ गया था मेरे सामने रेड बेल्ट। रेड होता है थोड़ा सा ही नीचे ब्लैक के, और बहुत दिक्कत हुई थी। और मैं तब भी कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, और मैं बहुत थोड़ी सी फ़ाइट लड़ी मैंने, मतलब बहुत फ़ाइट लड़ी। और फिर मुझे पता लगा एक चीज़ मैं बहुत मिसिंग आउट कर रहा था, कि एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता जितनी मेहनत मैटर करती है। मेरी एकेडमी में लोग थे, मैं उधर ऐसे सोचता था कि मैं उनको हरा नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे पहले सीखते हैं। अगर कोई मुझसे 6 महीने पहले से सीख रहा है, मान लो ये मेरे इसने आज स्टार्ट करा, ये चल रहा है 6 महीने बाद इतने आगे आ गया, और मैंने स्टार्ट किया इतने आगे, तो हम डेली आएंगे और हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, ये आगे ही रहेगा मेरे से हमेशा, ऐसे मेरे को लगता था। पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उसके अंदर। और दूसरी चीज़, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है। डिसिप्लिन मुझे कभी सीखने को नहीं मिला लाइफ में, मुझे पता भी नहीं था डिसिप्लिन क्या होता है, कैसा फील करता है। पर जब मैं वहाँ गया, और स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। तब इतनी नहीं थी जितनी अब है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है मेरे लिए उसकी वैल्यू, तो मुझे तो लगता है। और डिसिप्लिन मैंने सीखा, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी, कई लोग गर्मियों में जून में इतनी ज़्यादा धूप हो रही होती थी, मैं पता नहीं कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर शायद, ऐसे ही कुछ किलोमीटर दूर था, मेरे को पता नहीं, 3 से तो ज़्यादा ही था मुझे लगता है, जहाँ तक साइकिल से जाता था मैं धूप में, और वहाँ से आता था। और ऐसे ऐसे करते करते, चाहे कितनी भी मुश्किल होती थी धूप में, चाहे मेरे को स्कूल से आता था मैं सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह जाके दोपहर को स्कूल से आता था, और थोड़ी देर खा के या फिर थोड़ी देर नैप लेता था, 15-20 मिनट मैक्स हो जाता था, या 25 मिनट मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मैं जाता ही था, अगर मुझे जाना हो या ना जाना हो। जब मैंने सोच लिया था तब मैं जाता ही था, जब मैंने सोचा ही नहीं था तब मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था। पर जब से मैंने थोड़ा सोचना चालू कर दिया, एक माइंडसेट मिल गया कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने जाना स्टार्ट करा। एक दिन तो बहुत, शायद 2 ही लोग आए थे एक दिन तो खाली, एक मैं और एक और बच्चा आया था। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, सिर्फ उस चीज़ में नहीं। अगर मैं कोई भी चीज़ करूं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताता हूं। मैंने जब ताइक्वांडो छोड़ा था थोड़े टाइम के लिए, मेरी मम्मी ने छुड़वा दिया था, छुड़वा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पढ़ाई पे इफ़ेक्ट करता है। मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था यार, पर इफ़ेक्ट करता है ऐसा लगता था उन्हें। पर मैंने सीखा था, कुछ डिसिप्लिन सीखा था, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अभी क्या सोच के वो डिसिप्लिन उसमें अप्लाई करा था। मान लो मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, ये सोच के कोई भी चीज़ तुम अचीव कर सकते हो, कि तुम्हें अभी मुश्किल होगी, बाद में आसानी होगी, तो बस थोड़ी सी मुश्किल झेलनी है अभी। अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो तुम्हें 2 हफ्ते दिक्कत होगी खाली, 2 हफ्ते बाद वो दर्द नॉर्मल होने लग जाएगा बॉडी के लिए, तुम पावरफुल हो जाओगे, तुम्हारे में स्ट्रेंथ आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने को ये एग्जांपल्स कुछ, तो मैंने कोई ना कोई एग्जांपल सोच कर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। और मैम भी तारीफ़ करने लग गई थी मेरे स्कूल में, और उसके लिए मेरी मम्मी सोचती थी वो छोड़ने की वजह से मैं पढ़ने लगा हूँ, पर उसकी वजह से मेरा डिसिप्लिन सीखा मैंने और उधर लगाया मैंने, मैं उसकी वजह से पढ़ने लगा, ना कि वो छोड़ दिया इसलिए मैं पढ़ने लगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तीसरी चीज़, मैंने दिमाग तेज़ हो जाता है, तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाता है, इसका मतलब तुम अरे यार समझा नहीं पा रहा मैं, तुम ओपोनेंट एज फाइटिंग के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ मैं, तुम मेरा ओपोनेंट है और मुझे बहुत सारी फाइट लड़के एक्सपीरियंस हो गया, तो तुम मुझे उसके सामने वो क्या करने वाला है उसका थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा दिमाग तेज़ हो जाता है। और अगर ना भी लगे और मैं पिट जाऊँ, तो अगली बार मेरा दिमाग पिटने के बाद वो थोड़ा सा ऐसे सावधानी बरतता है, दिमाग और ज़्यादा तेज़ होने लग जाता है जब हम उस मुश्किल को सॉल्व करते हैं। अभी तुम्हारी मुश्किलें ChatGPT सॉल्व कर रहा है, तो तुम अपना दिमाग को चलने ही नहीं दे रहे। फाइट में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा दिमाग चलेगा अच्छे से, तुम्हें एक्सपीरियंस दिमाग से ही मैटर करता है, हमारे दिमाग को एक्सपीरियंस होता है लड़ने का, तो इसलिए वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि दिमाग हो, और दिमाग आता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही। एक्सपीरियंस से मैं एक एग्जांपल दूं, एक्सपीरियंस से बॉडी भी अच्छी होती है, बॉडी मतलब रिफ्लेक्सेस हमारे, और दिमाग भी, सामने वाला क्या करने वाला है। जैसे एग्जांपल क्या दूं मैं, याद आ गया मेरे को, मैं गया था एक बार CBSE का टूर्नामेंट था वो खेलने,
वहाँ हुई थी चीटिंग और मुझे हरा दिया था। मैं तो ठीक खेला था मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर मैं जितना बुरा खेलता था उसके हिसाब से बोल रहे थे सर भी मेरे कि तुम अच्छा खेले हो, वो चीटिंग से हराया है तुमको बहुत सारे पॉइंट से जीत सकते थे, तुम पहले ही जीत जाते। तो मुझे लग रहा था, ये तो मैंने मान लिया, तो मैंने उस फाइट से हार कर ये नहीं सीखा, मतलब मैं दुखी नहीं था, पर उसके बाद जो मैंने अपनी एकेडमी में वापस किया और फाइट्स होती थी एकेडमी में भी, तो मैं लड़ा, तो मैंने बिन सोचे मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही थी। सामने वाला क्या करने वाला, मैं पहले बच गया। सामने वाला मुझे ऐसे मारने वाला, खुद ही मैं अपनी टांग उठा दे रहा था और खुद ही रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हो गए थे और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब मैं सोच भी रहा था, मेरा दिमाग ही तो वो देता है, सिग्नल देता है मेरी बॉडी को, तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था इतना, मतलब सोचने में टाइम जा रहा था इतना, मुझे पता भी नहीं लग रहा था, इतना हेल्प कर रहा था वो चीज़। और सिर्फ मार्शल आर्ट में नहीं होता ये, हर जगह तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हर फील्ड में ही तुम्हें लोगों से बात करने में हेल्प मिलेगी और तुम्हें पता लग जाएगा वो सामने वाला क्या सोच रहा है, शक्ल से पता लग जाएगा, फिर वो क्या कहना चाहता है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा तुम्हें हेल्प मिलती रहेगी। और फोर्थ चीज़, फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस। मेंटल मैंने बता दी, मेंटली तुम्हें पीस बहुत ज़्यादा मिलता है जब तुम गुस्से में हो, तो तुम्हें, अरे यार, जब तुम गुस्से में हो और तुम्हें मन करता है कि तुम्हारा गुस्सा निकले और तुम कहीं नहीं निकाल सकते, तो एक जगह होती है जहाँ पे तुम अपने आप को थोड़ा सा थका सकते हो, तुम्हारी बुरी आदत छूट जाती है, मेंटली फिट हो जाने लग जाते हो, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाती है, मेंटली फिट। और इसका तुम्हारी गंदी आदत छूटने का रिलेशन मैं अगर बताऊँ तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता था, मैं कितने साल तक खाता था मुझे खुद याद नहीं, 8 शायद लगातार, मोस्टली कंसिस्टेंटली मैं खाता था बहुत गंदा गंदा खाना, बहुत बाहर का खाता था, मेरे को थोड़े से पैसे मिलते थे और मैं बाहर के खाने में खर्च देता था। तो मैं शाम को जाता था वो सीखने और मेरी बॉडी इतनी अडेप्टेड नहीं थी क्योंकि मैं खेलता नहीं था, मैं फिजिकली फिट नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। और थकूँ ना तब भी मैं वो टाइम जो खाने का टाइम होता है, स्नैक टाइम, उस टाइम मैं वहाँ जाता था, तो वो तो वैसे भी मेरी बुरी आदत छूट ही जाती। और दूसरी चीज़, अगर मैं कुछ और बुरी आदत कर रहा हूँ, मान लो कोई भी, मान लो गेम बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ मैं, मेरे पे गेम खेलने की एनर्जी नहीं बचेगी, मैं एनर्जी नहीं बचेगी, एग्जाम्पल ले तो मेरा मन नहीं करेगा वो करने का, मेरा मन नहीं करेगा खेलने का। जब मैं थक के आया हूँ कहीं से, मेरा मन करेगा खाऊँ और सोऊँ, जल्दी से सोऊँ, सुबह उठूँ आराम से, बॉडी दर्द ना करे सुबह, ऐसा मेरा मन में चलेगा। जब तुम वो सब सीखोगे तुम्हारे बॉडी को थोड़ी दिक्कत होगी, पर तुम मर्द बनोगे, थोड़ा अच्छे से मर्द बनोगे, थोड़ा तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा और फिज़िकली फिट होते हैं। मतलब जिम में तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, पर वहाँ तुम्हारी स्टेमिना भी ट्रेन होता है, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी भी ट्रेन होता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग मिलती है उस चीज़ को तुम्हारी। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारी पैर ऐसे सीधे स्प्लिट नहीं होते, वो तुम्हारे स्प्लिट होने लग जाते हैं, तुम्हारे लेग्स पावरफुल हो जाते हैं। तुम मान लो कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, एक बार मुझे कोई गिराने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी लोग देख रहे थे, वहाँ मेरी ऑरा फार्मिंग हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मैं टाइकोंडो में था तो मेरे लेग्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे और लोगों के हिसाब से, सब गिर गए थे, सब एक दूसरे को गिरा रहे थे और मुझे नहीं गिरा पा रहे थे। किसी की आंखों में तो मैं ऐसे लगा कि बहुत तड़प रहा हूँ मछली की तरह, पर किसी की आंखों में मेरी ऑरा फार्मिंग हो गई। ऐसे मैंने सबसे बात करी, सबने बोला था मेरे को कुछ ना कुछ कि गिर नहीं पा रहा था मैं किसी से, तो मुझे सब गिरा रहे थे, मैं इतना गिर गया था पूरा, मतलब अब कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं पूरा गिर गया था। तब भी मुझे एक हेल्प मिल रही थी क्योंकि मैं आराम से उठ जा रहा था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मुझे एक एडवांटेज था दूसरों से। और फिर स्टैमिना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। स्टैमिना, मान लो अगर मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है तो मैं भाग सकता हूँ, यही स्टैमिना होता है, मैं भाग सकता हूँ। तो मैं कितनी देर भाग सकता हूँ? एक तो मुझे एड्रेनलिन बहुत रश होगा, एड्रेनलिन ऐसे एकदम से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, तो एड्रेनलिन बहुत रश होगा, मतलब जान पे खेलने वाला, वो कि मेरी जान जाने वाली है, ऐसा फील आती है। और क्या बोलते हैं, उससे हेल्प मिलती है कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा वर्क करती है, वो थकान एकदम वैसे नहीं लगती जैसे हम कुछ वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी जल्दी जल्दी थकने लग जाती है जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, पर हमारी बॉडी नहीं थकती, वो हमारा माइंड थकता है। अगर हमारा माइंड ना थके, हमारा माइंड को ऐसा लगे ही ना कि मुझे अभी रुकना है, हमारे माइंड में ऐसा लगे कि अरे यार मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा,
तो वो लिमिट नहीं आने देगा। तुमने देखा होगा, सुना होगा ये चीज़ बहुत जगह, तुम गूगल भी कर सकते हो, हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमारी बॉडी को 40% स्ट्रेंथ यूज़ होने पे ही रोक देता है, ऐसे सिग्नल दे देता है। पर अगर हम लगे रहें तो हम अपने माइंड को भी पुश करते हैं और हम अपनी बॉडी को भी पुश करते हैं। स्टैमिना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। और अगर तुम एक ही चीज़ बार बार करते रहो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उस चीज़ में। मान लो पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा करते रहता हूँ, मैं करता नहीं हूँ पर एग्जांपल मैं करते रहता हूँ, तो मुझे औरों के हिसाब से पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मैं पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट में हूँ तो अगर डेली पावर लिफ्टिंग नहीं करता, मैं स्पोर्ट में नहीं हूँ, तो मुझे हेल्प नहीं मिलेगी। अगर मैं डेली पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं किसी स्पोर्ट में हूँ पावर लिफ्टिंग वाले, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। और पांचवी चीज़ शायद जो भी होगी, पांचवी चीज़ शायद जो भी नंबर होगा यार तुम देख लेना, तो वो जिम से बेटर चीज़ है। मेरा एक दोस्त है जो 5 साल जिम जाता था और उसके बाद 1 साल उसने अभी MMA सीखना स्टार्ट करा और वो क्लियरली बोलता है कि MMA ज़्यादा बेटर है। बहुत बहुत हेल्प मिलती है, कोई गोल मिलता है अचीव करने को कि मुझे लड़ना है, मुझे वो सीखना है। एक फाइटिंग और एक खाली मसल बनाने वाला पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है। तो तुम्हें फाइटिंग वाला सोच तुम्हारी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हें फील वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तुम हिल डुल रहे हो, किसी से बच रहे हो, ऐसे करके ऐसे मार रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे जो खड़े होके खाली डंबल कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, उन चीज़ों से।